शहर शहर गांव गांव बाहर की आमद मार्च में फूलों का मार्च शुरू। हर सू धनक रंग बिखर गए। खुशबुएं बिखरते गुलों ने हर कूचा महका दिया। मौसम खुशगवार, माहौल की तरोताजगी में इजाफा हो गया। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का एक और बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने को तैयार। सर्दी की शिद्दत फिर में इजाफा हो गया। बारिश फूल और दरख्त निखर गए। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव कहफाली में हूं आपके साथ एमन चौधरी। एयरलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बाहर की आमद के साथ ही डेरा गाजी खान में फूलों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया। नर्सरियों पर मुख्तलिफ इकसाम के पौधों की मांग भी बढ़ चुकी है। मजीद बताएंगे जौहर अमीन। बहार के रंग हर तरफ फैलना शुरू हो गए हैं। नर्सरियों में भी फूलों की बहार आ चुकी। बहार की आमद के साथ ही डेरा गाजी खान में भी फूलों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो चुका। मजीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे जौहर अमीन। बहार की आमद है। डेरा गाजी खान में फूलों से वाबस्ता जो लोग हैं उन्होंने रोडों के ऊपर खूबसूरत जो फूल हैं उनके स्टॉल्स को इंतहाई खूबसूरती से सजा दिया है। और डेरा गाजी खान में इस वक्त बहार के मौसम को खुशामदीद कहने के लिए लोग जो है फूलों की ख़रीदारी में भी मसरूफ़ है। यहाँ पर हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि कितनी इकसाम के फूल उन्होंने रखे हुए और लोगों का जो है ख़रीदो फरोख्त का क्या जज्बा नज़र आ रहा है उनको। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, हमारे पास तकरीबन ये 20 से 25 किस्म के मौसमी फूल हैं और इसमें यानी दिलकश कलर हैं, मुख्तलिफ़ कलरों में है ये, और लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ख़ास तौर पर मौसम बहार में और ख़ास तौर पर स्कूलों से बच्चे वगैरह ख़रीदने के लिए आते हैं। जी, आपने दुकानदार का सुना, उनका कहना ये है कि यहाँ पर 20 से 25 इकसाम के जो फूल हैं वो सजाए हुए हैं। जबकि शहरियों का कहना ये है कि बहार को वेलकम करने के लिए वो घरों में जो है पौधे मुख्तलिफ लेके जा रहे हैं, जिससे घर की फ़िज़ा खूबसूरत हो जाती है और जो शहर की जो फ़िज़ा है फूल लगने से वो भी जो है उससे भी बहुत अच्छा जो तासुर है लोगों में जाता है। जी, हैदराबाद में फूलों की नुमाइश शहरियों की दिलचस्पी का मरकज बन गई। नुमाइश में खवातीन और बच्चों ने सेल्फियां बनवाकर एंजॉय किया। तफसीलात क्या हैं बताएंगे ब्यूरो चीफ नासिर शेख। ये फूल हुस्न और रानाई की अलामत है। फूल जो है वो हर इंसान को खूबसूरत लगते हैं। हैदराबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानी बाग में, जहाँ पर फूलों की एक नुमाइश लगाई गई है। चूँकि अब मौसम बहार का आगाज़ हो चुका है, इसलिए शहर के मुख्तलिफ़ मकामात से फूलों को लाकर एक जगह जमा किया गया है। इसी नुमाइश में जो है हमारे साथ मौजूद एक नौजवान है। जी बताइएगा, आप क्या देखने आए? मैं यहाँ पे एक नुमाइश लगी है फूलों की, इससे हर होनी चाहिए नुमाइश से, ताकि अब क्या अंदर खुशी और उस वो आती है, टेंशन, इस टेंशनों से हर चीज़ें दूर होते हैं। ये नुमाइश हर वीकेंड लगनी चाहिए। इनका कहना है कि इस तरह की नुमाइशें बार बार लगाई जानी चाहिए, लेकिन ये नुमाइश साल में एक दफ़ा लगाई जाती है और ये भी बहार के मौसम के आगाज़ के साथ ही लगाई जाती है। इसका मकसद जो है लोगों में ये तरग़ीब पैदा करना होता है कि वो भी अपने घरों में जो है वो फूल और बूटे लगाएं, ताकि जो है वो घर भी खूबसूरत हो और माहौल भी खूबसूरत हो। इसलिए कि इस वक्त जो है वो पूरा शहर पोल्यूशन के जद में है। जगह जगह जो है वो धुआं और आलूदगी है, तो फूल, पौधे और जो है वो इस तरह के बेल बूटे जो है वो आलूदगी को भी ख़त्म करते हैं और फितरत पर एक खुशगवार रवैया इख्तियार करते हैं। जी, फूलों की भीनी भीनी खुशबू, रंग बिरंगी इकसाम, घोटकी में जा बजा लगी कलियों और शगुफ़े रानाइयाँ बिखेरने लगे हैं। ज़िले हुकूमत की जानिब से सिटी पार्क में 3 रोज़ा नुमाइश लगा दी गई है। तफसीलात गाजी खान की इस रिपोर्ट में देखिए। खुश रंग और खुशबू, धनक रंग बिखेरते दिलकश फूल, घोटकी में बहार रुत छा गई। सिटी पार्क में 3 रोजा फूलों की नुमाइश का आगाज हो गया। लोगों को मजा आए और ये कि फूल देखें, आंखों में ठंडक हो और दिल में राहत नहीं होती है। ऐसे लगता है जैसे बाहर का मौसम आज आया है। कलियों और शगुफों की महक सबको अपनी जानिब खींचने लगी। 100 से ज्यादा इकसाम ने माहौल मुअत्तर कर दिया। फूलों की नुमाइश लगाई है। हम पब्लिक के लिए है, हमारा पब्लिक इस आपके चैनल के रेफरेंस से मैं पब्लिक से अपील करता हूँ कि आएँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस फूलों की नुमाइश से लुत्फ़ अंदोज़ हों
जा बजा खिलते गुलों की जाज़बियत और दिलकशी दिलो दिमाग को ताजगी देने लगी। शहरियों ने हसीन नुमाइश को हर साल सजाने की ख्वाहिश का इजहार किया। गाजी खान, नियो न्यूज़, घोटकी। उधर लाहौर दिल में मौसम बहार की नवीद लिए सरसों के खूबसूरत फूल खिल उठे हैं। रोमानवी माहौल से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने इर्द गिर्द और वादियों का रुख कर लिया है। तफसीलात नवाब बादशाह की इस रिपोर्ट में। मौसमी बहार की अलामत सरसों की फसल तरोताज़ा होकर जोबन में आ गई। लोअर दीर के गिरदोनवा में सरसों के फूलों से बिछे हुए कालीन ने हर तरफ अपनी रहनाइयाँ बखेर दी, जिससे लुत्फ उठाने के लिए शहरी दूर दूर से आते हैं। सरसों के फूलों ने दीर की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया। सरसों के महकते फूलों की आंगन में बैठकर जहां शहरी खुशगपियां लगाते हैं, वहां अपनी मोबाइल कैमरों से सेल्फियां बनाकर यादगार लम्हात महफूज कर लेते हैं। पहाड़ों ने बिल्कुल सफ़ेद चादर ओढ़ रखी है। यहाँ पे फूल इसकी खूबसूरती में और इजाफा कर रहा है। जर्द रंग फूलों से भरे खेत शहद की मक्खियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, जहाँ ये मक्खियाँ रस निकालने के साथ साथ अटकलियाँ करती नजर आती है। सरसों के फूलों की नजाकत, रंग और खुशबू हर आंख को बाते है। कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ नवाब बादशाह, न्यू न्यूज़, लोअर दीर। दीरबाला में तवील बारिशों में बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है। दिन के वक्त धूप निकलने से मौसम खुशगवार हो गया, जिस पर शहरियों ने पिकनिक मनाने के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया। मजीद क्या अहवाल है, बताएंगे श्री हजरत। जी बिल्कुल, नफ्सी के दौर में और मसरूफियात के दौर में आजकल जो है तफरी और उसके लिए वक्त निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर ये मसरूफियात से अपने लिए वक़्त निकाल के दूसरी जगह में जाना पड़े और साथ में बर्फबारी और बारिशों का तसलसल से 2 महीनों में बारिश और बर्फबारी हो रही हो और ऐसे में अचानक जो है सूरज निकल आए तो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यार दीर का इलाका ऐसा है, इसमें तकरीबन 3-4 महीने काफ़ी सर्दी होती है और उसके बाद जब इस तरह मौसम थोड़ा मज़ेदार हो जाए ना, तो यह बहुत ज़बरदस्त जगह है टूरों के लिए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि ये जगह इंतहाई खूबसूरत है और ख़ासकर जब सर्दी के बाद ज़्यादा बारिश और होने के बाद जब सूरज निकल आते हैं तो ये जगह और भी खूबसूरती में जो है वो अपनी मिसाल आप हो जाता है और मुल्क के दूसरे इलाकों के लोगों को भी दावत दी जाती है कि वो यहाँ पे आए और यहाँ के खूबसूरत मनाजर से और यहाँ के खूबसूरत मौसम से लुत्फानंदोज हो। जी, बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का एक और बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो गया, जिससे कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश से फूल और दरख्त निखर चुके हैं। कोयटा से आसिफ बलोच की रिपोर्ट देखते हैं। बारिश बरसाने वाला एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। कोयटा में बारिश से जहां सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, वहीं फूल और दरख्त भी निकल गए। हसीन मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरी घरों से बाहर निकल आए। मस्तुंग, कलात, पिशीन, किला अब्दुल्ला, चमन समेत मकरान के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा, जबकि वादी कोयटा में बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। शहर शहर गली गली सीवरेज के मसाइल में इजाफा होने लगा है। उबलते गटर, नालियों का गंदा पानी मोहल्ले जौहड़ों में तब्दील हो चुके। बदबू और ताफुन लोगों का जीना महाल हो गया। जहानिया में जिला इंतजामिया और मुंतखब अवामी नुमाइंदगान की बेहिसी कस्बा ठट्ठा सादिकाबाद में सीवरेज की अबतर सूरत हाल है। मैयत ले जाने के लिए भी शहरी सीवरेज के गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। शहर ने वज़ीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तफसीलात अब्दुल सलाम नाज की इस रिपोर्ट में। उबलते गटर और गंदा पानी जहानिया का नवाही कस्बा ठट्टा सादिकाबाद बदबूदार पानी के जौहड़ में तब्दील हो गया। अहले इलाका परेशान है। सीवरेज की बदतरीन सूरत हाल, इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की बेहिसी, शहरी गंदे पानी से गुजर कर जनाजे ले जाने पर मजबूर हो गए। आप देख रहे हैं मेरे सामने जो है ना, ये जौहर का पानी खड़ा हुआ है। ये अरसा 20 साल से हम इस पानी से गुजर रहे हैं। हमारे लोग मर जाते हैं, फिर उनको भी हम पानी गंदे पानी से उठा के जाते हैं और हमारे लिए नमाज के लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हफीज़ अख्तर के साथ अब्दुल सलाम नाज, न्यू न्यूज़, जहानिया।
मीरपुर खास की पहचान आम की पैदावार 2011 की तूफानी बारिशों के बाद कम हो गई, जिससे न सिर्फ काश्तकार बल्कि मुल्क की मईशत को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा। मजीद क्या अहवाल है बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ बिलाल महमूद। जी बिल्कुल, मीरपुर खास आम की पैदावार के लिहाज से सबसे बड़ा शहर माना जाता है। मीरपुर खास को मैंगो ऑफ सिटी के नाम से भी जो है जाना जाता है। मैं यहाँ बताता चलूँ कि 2011 में तूफानी बारिशों के बायस जो है वो मीरपुर खास के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी फसल को उठाना पड़ा था तो वो आम की फसल थी। इसको जो है वो शदीद नुकसान उठाना पड़ा था। जहाँ पहले 60,000 एकड़ के ऊपर जो है वो आम की फसल काश्त की जाती थी, वहीं 2011 की शदीद सैलाबी बारिशों के बायस जो सिर्फ 22,000 एकड़ पर जो है वो आम बाकी रह गया, जिससे जो है वो आबादकारों को तो जो है वो शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा। उसके अलावा जो है मुल्क की मैशत को भी जो है वो इससे खासा नुकसान हुआ है। मैं यहाँ बताता चलूँ कि जब आबादकारों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि महकमा ज़राअत की जानिब से जो वो जो 22,000 एकड़ के ऊपर आम बाकी रह गया, उस पर जो है वो प्रॉपर चेक एंड बैलेंस ना होने के बायस जो है वो आम भी जो है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उस आम के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कीड़े लगते जा रहे हैं। आबादकारों की जानिब से जो है वो महकमा ज़राअत से मुतालबा किया गया है कि जो 22,000 एकड़ पर आम जो है वो बाकी रह गया उसका जो उसकी जो है प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जाए, ताकि मुल्क की मैशियत में भी जो है उससे बेहतरी आ सके और आबादकार भी जो है नुकसान से बच सकें। जी, खानपुर में हालिया बारिशों की वजह से पाकिस्तान कॉलोनी में सीवरेज सिस्टम तबाही का शिकार हो गया। इलाका सीवरेज के पानी से जौहर में तब्दील हो गया। गंदा पानी करीबी कब्रिस्तान में दाखिल होने से कई कब्रें सीवरेज के पानी में डूब चुकी हैं। तफसीलात बताएंगे आमिर सुहेल। बिल्कुल, मैं ये खानपुर का पाकिस्तान कॉलोनी का इलाका है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। हालिया बारिशों की वजह से यहाँ पर सीवरेज सिस्टम तबाही का शिकार हो चुका है। पूरे इलाके में बदबू फैली हुई है, गंदा पानी यहाँ पर जमा है। ये सीवरेज का गंदा पानी यहाँ पर करीबी कब्रिस्तान में दाखिल हो चुका है। ये हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। ये आप देख लें जी, पानी आपके सामने है। ये पूरा गंदा पानी है, मच्छर की बहुतात है। ये पूरा पानी कब्रों में जा रहा है, कब्रें भर गई हैं और कब्रें गिर रही हैं नीचे। मेहरबानी करें हमारे हाल पे ताकि डेंगू का ये बढ़ चुका है ख़तरा, और बच्चे बड़े सारे परेशान हैं। पानी देखे या आप सामने देख लें, ये सारा पानी गुजर रहा है, गुजरना भी मुश्किल है यहाँ से। आप ज़िला ये इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि हमारे हाल पे रहम करें और ये पानी का बंदोबस्त करें, सीवरेज लाइन चालू करें, कोई खुदा का खौफ करें हमारे पर। जी, जैसा कि इलाका के रहायशियों का कहना था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे यहाँ सीवरेज सिस्टम जो है इसको बहाल करें। ये गंदे पानी की वजह से यहाँ पर डेंगू पैदा होने का खदशा है। इन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यहाँ की सीवरेज लाइन जो है इसको बहाल किया जाए ताकि यहाँ पर जो गंदा पानी है वो ख़त्म हो सके। जी, हर शहर हर गांव मिलकर बनाएंगे शादाब पाकिस्तान। सफाई है निस्फ ईमान, पौधे लगाना सदका जारी है। साफ सुथरा माहौल हर शहरी का हक है। खूबसूरत मुल्क है हमारी शान, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान हमारी पहचान। हफ्तावार सफाई और शजरकारी मुहिम मुल्क भर में जारी है। मुख्तलिफ शहरों में शजरकारी और सफाई के हवाले से वॉक और तकरीबात का इनेकाद भी किया गया। सफाई निस्फ ईमान, जमीन का हुस्न, दरख्त लगाना सदकाए जारिया है। हफ्ता सफाई और शजरकारी मुहिम, शहर शहर रैलियों और तकरीबात का इनकाद। हासिलपुर में क्लीन एंड ग्रीन रैली में मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों के तलबा, सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान की कसीर तादाद की शिरकत। कोट राधा किशन और गुजरावाला में भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर शहर को सरसब्जो शादाब बनाने का अज़्म। रैली में मौसमियाती तब्दीली से महफूज रहने के लिए शजरकारी और सफाई के मुतल्लिक शऊर और आगही की जरूरत पर जोर। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, अपने शहर को अपना घर समझकर साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है। पाकपतन में भी हफ्तावार सफाई मुहिम का इफ्तिताह। मुल्क को ग्रीन एंड क्लीन बनाने में हर शहरी को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा ताकि हमारी आने वाली नस्लें बेहतरीन माहौल में जिंदगी बसर कर सके। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत ने लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पौधा लगाकर ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम का आगाज किया। कहते हैं बहुत जल्द पानी को महफूज बनाने के लिए भी मुहिम का आगाज किया जाएगा। अब्दुल वहाब इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं।
गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज वजीर कानून राजा बशारत ने सफाई करके और पौधा लगा कर किया। इफ्तिताही तकरीब में DC लाहौर सालेहा सईद, CEO एजुकेशन परवेज अहमद, MD खालिद नजीर वट्टू, GM ऑपरेशन सुहेल मलिक, कंट्री हेड अलबराग समेत तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। सूबाई वजीर कानून व बल्दियात राजा बशारत ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, लाहौर समेत हर शहर में सफाई मुहिम का इनाकाद किया जा रहा है। अपने घरों को साफ करने के साथ शहर को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमने अपनी तमाम लोकल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, म्यूनसिपल लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे, हमने उनसे ये कहा था कि आप अपने अपने इलाकों में जगह आइडेंटिफाई करें। सूबाई वजीर कानून व बल्दियात ने मजीद कहा, बहुत जल्द पानी को महफूज बनाने के लिए भी मुहिम का आगाज किया जाएगा। लाहौर को क्लीन एंड ग्रीन बनाएंगे। नजर आएगा किसी हुकूमत ने लाहौर को साफ बनाने के लिए काम किया है। सूबे की 118 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिनमें रूरल सैनिटेशन का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमारे वसाइल में इजाफा होगा उसी तरह हम जो है अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते जाएंगे। हफ्ता सफाई मुहिम 18 से 23 मार्च तक जारी रहेगी। पुलिस बैंड और नन्हे तुलबा ने मेहमान ग्रामी को खुशामदीद कहा। क़याम अमन के बाद पहली बार पाक अफगान बॉर्डर के करीब इलाकों की सिक्योरिटी के इंतजाम दीर स्काउट्स के हवाले किए गए हैं। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ कमांडेंट डी टास्क फोर्स कर्नल शहजाद अमीर ने पाक अफगान बॉर्डर के करीब वाक़ पुरफिज़ा इलाके खरकई का दौरा किया और माहिदीन इलाका से भी मिले। मज़ीद तफसीलात नवाब बादशाह की इस रिपोर्ट में देखिए। कमांडेंट दी टास्क फोर्स कर्नल शहजाद आमिर ने पाक अफगान बॉर्डर के करीब वाक़ई पुरफिज़ा मुकाम खरकई का दौरा किया, जहां पर वो हमायदीन इलाका से मिले और दहशतगर्दी के दौरान रजाकाराना तौर पर सिक्योरिटी के फराइज़ सर अंजाम देने वाले मकामी अफराद को नक़द इनामात जबकि बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। आज तक किसी दहशतगर्द का मजाल नहीं है कि वो अंदर आ जाए और हमारे इलाके में कार्रवाई करे। बहते नदियों, हसीन नज़ारों और संगलाख पहाड़ों का मस्कन खरकई तो वैसे भी खूबसूरत इलाका है, लेकिन हालिया बर्फबारी ने यहाँ के पलकबोस पहाड़ों को ऐसी रौनक बख्शी है जो सयाहों के दिलों को बाता है। सबको मैं दावत देता हूँ, हमारी जो जन्नत नज़ीर वादी है इसका विजिट करें। फिलहाल सड़कों और हुकूमत की अदम तवज्जो ने खरकई जैसे खूबसूरत इलाके को सयाहों की आंखों से ओझल कर दिया है। अपनी दिलकश मनाजिर की वजह से सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। कैमरामैन मोहम्मद पयास के साथ नवाब बादशाह, न्यूज़ खरके, लोअर दिर। मज़ीद खबरें में होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। अहम खबर शामिल करते हैं, आपको बताएं कि अटक इलाके फतेह जंग से 5 रोज कबल अगवा होने वाले दोनों डॉक्टर्स की लाशें मिल गई हैं। डॉक्टर इफ्तिखार और डॉक्टर अजीज को गली जागीर से अगवा किया गया था। दोनों डॉक्टरों का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। दोनों की लाशें कत्ल के बाद अगवाकारों ने समाल डैम में फेंक दी थी। पुलिस ने डॉक्टरों के कत्ल के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा न्यूज़ यासिर मकसूद हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताएगा इस हवाले से क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, 5 रोज कबल फतेह जंग के इलाका गली जगीर से दोनों डॉक्टर और अफराद को कत्ल करने वाले 3 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जमान ने डॉक्टर इफ्तिखार की 700 कनाल जमीन हथियाने के चक्कर में बदजल्दी से कत्ल करके करीबी डैम में फेंक दिया था। DPO अटक सैयद शहजाद नदीम बुखारी ने मीडिया के सामने मुल्जमान को पेश करते हुए बताया कि डॉक्टर इफ्तिखार और उसके साथी अपनी मलकीती अराजी को देखने गली जगीर आए हुए थे, जो दोबारा वापस घर न जा सके। डॉक्टर इफ्तिखार के भाई की मदीयत में अगवा का पर्चा दर्ज हुआ था, जो आज सुबह समाल डैम से बरामद होने वाली लाशों की शनाख्त की सूरत में बरामद हुई है। इस पर हमने 3 मुल्जमान को गिरफ्तार किया है। मुल्जमान ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि हम डॉक्टर इफ्तिखार की 700 कनाल जमीन को हथियाने के चक्कर में थे। जी बहुत शुक्रिया यासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर सरगोदा में निजी पार्क के करीब दरीना दुश्मनी की बिना पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। फायरिंग के बाद इलाके में खौफ हरास फैल गया। भगदड़ मचने से एक मोटरसाइकिल सवार राहगीर भी जख्मी हो गया। जहां भग होने वाले कौन थे और फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार किया जा सका या नहीं, इस बारे में तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद इमरान कुराया हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या सरगोदा के गुंजान इबाद इलाका सेटलर टाउन के करीब जो वाक़या तफरीह पार्क है, वहाँ पर मुसल्लह अफराद ने प्रचारों में सवार शख्स पर जो है वो फायरिंग कर दी, जिसके बाइस वो मौका पर जाम बहक हो गया और करीबी जो रागीर था, रागीर तालिब इल्म जो है वो भी इस वाक़या में जो है वो जाम बहक हो गया। एक शख्स जख्मी भी हुआ है और वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है IG पंजाब से
और पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान के लिए छापे मारे जा रहे हैं और ये वारदात जो है, फायरिंग का वाकया जो है, ये पुरानी दुश्मनी का जो है वो शाखखाना है बताया गया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान आपका। मंडी बहाउद्दीन को सदसरा चौक से दर्जनों देहातों को मिलाने वाली सड़क का सीवरेज डालने का काम कई माह से अधूरा पड़ा है, जबकि ठेकेदार फंड्स मिलने के बाद भी गायब है। मजीद क्या अहवाल है बताएंगे नुमाइंदा न्यू मोहम्मद जहीर खान। इस वक्त हम मौजूद हैं आला रोड पे। ये आला रोड के लोग जमा है यहाँ मौजूद। आप देख रहे हैं कि सड़क की हालत नागुफ्ता बह है। ये सड़क मुख्तलिफ देहातों को मिला रही है। यहाँ भीरा को ये सड़क मिलाने वाली मोटरवे के साथ मुंसलिक सड़क है, लेकिन इसकी हालत राज इतनी बुरी है कि सीवरेज के नाम पे 4 साल से ये कीचड़ और गलाजों से भरी पड़ी है। इस पे हम बात करते हैं इस इलाके के शहरियों से कि उनका क्या कहना है। 4 साल का मनसूबा है, 34 तो 35 करोड़ का मनसूबा है, 34 करोड़ 60 लाख, लेकिन वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਸ ਗਏ ਨੇ। 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ नहीं। स्कूल जाना होता है, बच्चों को स्कूल चढ़ना होता है तो बड़ी परेशानी बनी है। जरूरत इस अमर की है कि फौरी तौर पर मौजूदा हुकूमत और जिले इंतजामिया इस सड़क पर तवज्जो दे और इसकी तामीर और सीवरेज के निजाम को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। जी खानपुर महर में हालिया बरसात के बाद रोड टूट फूट का शिकार हो गया, जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। सड़क की खस्ता हाली पर इलाका मकीनों को सख्त दुश्वारी का सामना है। मजीद क्या तफसीलात है जाने के नुमाइंदा मोहम्मद अली सुमरो से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम खानपुर महर के नवाही इलाके गांव वाही घोटो में मौजूद हैं, जहां पर खानपुर महर से वाही घोटो जाने वाली जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। हालिया बरसात पड़ने के बाद जो ये रोड है उनमें मुकम्मल तौर पर जगह जगह पर गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके बाद मिनटों का सफर जो है घंटों में तय करना पड़ता है। जबकि इंतजामिया की जानिब से नाकस मटेरियल इस्तेमाल करके रोड को जो है तामीर किया गया था। इस हवाले से हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं इलाका मकीन से कि रोड के टूट फूट होने के मुतालिक उनको क्या मुश्किलात हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताएं कि रोड की खस्ता हाल होने के बाद आपको किन मुश्किलात का सामना है? जी, हमें जो मिनटों में हम सफ़र तय करते थे वो अब हमें घंटों में करना पड़ता है। हम इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि हमारा ये रोड दोबारा तामीर करवा जाए और हमें जल्द से जल्द ये रोड चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, उनका ये कहना है कि हालिया बरसात पड़ने के बाद जो है रोड जो है मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुकी है, टूट फूट का शिकार हो गई है, जिसके बाद मिनटों का जो सफ़र है वो घंटों में तय करना पड़ता है। जो इलाका मकीन ने अरबा अख्तियार से मुतलबा किया है कि फिलफोर खानपुर महर से वाही घोटे वाले जो रोड है मुकम्मल तौर पर जो है तामीर कराई जाए, ताकि हमें दरपेश जो मुश्किलात हैं उनसे हमें निजात मिल सके। जी बुलेटिन में यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। और अब जुराइम की दुनिया के अहवाल क्राइम राउंड अप में। सरगोदा में पसंद की शादी करने वाले नौजवान का कत्ल। लड़की के वालिदैन सुलह के बाद बेटी और बच्चे को साथ ले गए। शहजाद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। अहमदपुर शर्किया के नवाही मौजू मामूनाबाद से मिलने वाली लावारिस लाश का मुअम्मा हल। जाली पीर ने 1 करोड़ रुपया बीमा पॉलिसी क्लेम हथियाने के लिए मुरीद को कत्ल कर दिया। हादसा जाहिर करने के लिए उस पर गाड़ी चढ़ा दी। मुल्ज़मान गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म। पिंडी घेब में ज्यादती का वाकया। नवाही गांव कसरा में बाअसर शख्स की औरत से ज्यादती। मुल्ज़म ताहाल फरार। शोहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। खुशाब पुलिस की कार्रवाई। शहरियों को लूटने वाले जाली पीर को गिरफ्तार। जाली पीर सिकंदर उर्फ उल्टा पीर डबल शाह की तरह शहरियों को रकम और सोना डबल करने का झांसा देकर लूटता था। उधर तलहार के रूरल हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स की कमी के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अस्पताल में तैनात वाहिद डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है। इंतजामिया ने अस्पताल के अपग्रेडेशन के मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। मजीद बताएंगे ताहिर समोन। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रूरल हेल्थ सेंटर तलार में मौजूद हूँ। रूरल हेल्थ सेंटर जो तहसील का दर्जा पाने के बाद भी तहसील ना हो सका, जिसमें रूरल हेल्थ सेंटर में जो अमले की बिल्कुल अशद डॉक्टर की कमी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाज मुआलज के लिए आने वाले मरीज़ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी से
जो सिंध हुकूमत ने उनकी गवर्नमेंट है और सेहत के हवाले से वो इंशाअल्लाह बहुत संजीदा भी हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके तलार पर नज़र करम फरमाएं और हमारे इधर भी एक नज़र दौड़ा के देखें कि तलार पोजीशन अस्पताल की क्या है। अमला नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ बहुत कम है, एक डॉक्टर है पूरे तहलके में। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी मरीजा की कि तहसील का दर्जा पाने के बाद भी ये जो है अमला मुकर्रर न हो सका। इस हवाले से हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करते हैं कि तहसील का दर्जा पाने वाली तलार की जो अस्पताल है उसको तहसील का दर्जा देके और अमला मुकर्रर किया जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। जी उधर शकरगढ़ में 2 कमरों पर मुश्तमिल घर पर बीमारी के डेरे, नौबत फाकों तक आ गई। कैंसर में मुब्तला 11 साला साहिल ला इलाज है, लेकिन फिर भी जिंदगी की चाहत उम्मीद टूटने नहीं दे रही। मजीद बताएंगे राना अली रजा अपनी इस रिपोर्ट में। डॉक्टरों ने ला इलाज करके भेज दिया। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और कम उम्री। शकरगढ़ का 11 साला साहिल कैंसर जैसे मोहलक मर्ज में मुब्तला। डॉक्टर्स नाउमीद हो चुके, लेकिन नन्हे फरिश्ते की आंखों में जीने की रमक बाकी। मेरा बच्चा 2 साल तो बीमार है ते असी चिल्ड्रन हस्पताल दे विच इहदा इलाज करवाया, पर लेकिन इहदा इलाज हो नहीं सकिया। मैं तुहाडे अगे गुजारिश ये करनी है कि इमरान खान का भी हस्पताल है, साडे कोल जो भी है असी बेच के ला चुके हैं। वालिदैन ने उम्र भर की जमा पूंजी जिगर गोशे की सेहत याबी पर खर्च कर दी। ख्वाब देखने की उम्र में मौत का खौफ साहिल के लिए मुसलसल कुर्ब की वजह है। वालिदैन ने हुकूमत से मदद की अपील की है। कैमरामैन सुफियान अली के साथ राना अली रजा, नियो न्यूज, शकरगढ़। महकमे सकाफत के ताउन से करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला पब्लिक लाइब्रेरी का काम 9 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल न हो सका। मजीद बताएंगे जमान सोलंकी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर पब्लिक लाइब्रेरी में, जो 2009 में तामीर का काम शुरू किया गया था। तो 9 साल गुजरने के बावजूद भी इस लाइब्रेरी का काम मुकम्मल नहीं हो सका है। इस वक्त हमारे साथ तालिब इल्म मौजूद हैं, उससे जानते हैं कि क्या मुश्किलात का सामना है उनको। जी सर देखें, 2009 में इसकी तामीराती का काम शुरू हुआ था महकमा सकाफत के ताउन से, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 9 साल गुजर गए। इस लाइब्रेरी का काम मुकम्मल होना तो दूर की बात है, लेकिन इसकी बिल्डिंग का काम मुकम्मल भी नहीं हो सका। यहाँ हमें जो है यहाँ पर स्टडी और मुताला करने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हम वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह से मुतालबा करते हैं कि फिलफोर नोटिस लेकर इस लाइब्रेरी का काम मुकम्मल कराया जाए ताकि हम यहाँ पर आकर स्टडी और मुताला कर सकें। बिल्कुल, आपने इस तालिब इल्म की बातें सुनी और उन्होंने वज़ीर सिंध और वज़ीर तालीम से ये मुतालबा किया कि इस लाइब्रेरी को फिलफौर तामीर किया जाए और ताकि हम तजदीद से अमल शुरू कर सकें। तालीम हर मुआशरे में तरक्की की जमानत होती है। स्वीट होम के नन्हे बच्चों के लिए बनाई गई लाइब्रेरी में हर मौजू पर मबनी किताबें बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में अहम किरदार अदा करेंगी। तफसीलात सिबगतुल्लाह की इस रिपोर्ट में देखिए। किताबें जिंदगी से रोशनास कराने का बेहतरीन जरिया। सखर स्वीट होम में दौरे हाजिर के तकाजों के एन मुताबिक लाइब्रेरी कायम कर दी गई। पाकिस्तान स्वीट होम के नन्हे फरिश्ते यहाँ पर आकर अपनी नॉलेज में बहुत सारा इजाफा करते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी में। लास्ट में मैं एक ही चीज कहूँगी, इल्म दें और इल्म हासिल करें। मुख्तलिफ मौज़ूआत की किताब और कंप्यूटर की सहूलत बच्चों की ज़हनी सलाहियतों को निखारने में मददगार। हम यहाँ पर लाइब्रेरी में आते हैं, यहाँ पर हम बहुत कुछ किताबें पढ़ते हैं और उनसे हमें स्कूल जाने में और तालीम में बहुत ही इजाफा आता है। बेहतरीन निज़ाम तालीम हर एक का बुनियादी हक। यतीम और लावारिस बच्चों के लिए हर सहूलत फराहम करना खुशाइंद है। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्लाह मुगल, नियो न्यूज, सखर। सादिकाबाद के बच्चों ने भी हमें आगे आगे बढ़ना है, स्पिरिट स्कूल में पढ़ना है का नारा लगा दिया। स्पिरिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने सादिकाबाद में द स्पिरिट स्कूल की अब्दुल्ला कैंपस का शानदार इफ्तिताह कर दिया। तफसीलात मोहम्मद शाबान की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में दी स्पिरिट स्कूल अब्दुल्ला कैंपस का शानदार इफ्तिताह। तकरीब के मेहमान खुसूसी हाजी अकरम बड़ाइच और इरफान तरीन ने तालीमी मैदान में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की खिदमत को सराहा। हम इस तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, उनकी तालीम की तरफ ध्यान दें, अपना पेट काटें, अपनी तंगी करें, लेकिन उनको एक माशरे के एक अच्छा इंसान छोड़ जाएं ताकि आने वाली नस्ल उनको एक अच्छे नाम से याद करें। स्कूल कैंपस के आगाज पर वालिदैन, उस्ताद और शहरी पुरजोश नजर आए। दी स्पिरिट स्कूल सादिकाबाद शुरू होने की वजह से अब तलबा को दूर दराज अदारों में नहीं जाना पड़ेगा। अदारे के साथ बच्चे को एडमिशन दाखिले के बाद करवाएंगे और हम
उनकी उम्मीद पे पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह द स्पिरिट स्कूल अब्दुल्ला कैंपस आपको मायूस नहीं करेगा। बच्चों की जानिब से मिली नगमे पेश किए गए जिन्हें शुरा ने खूब सराहा। सहूलियात के एतबार से पसमानदा शहर में अच्छे तलीमी इदारों का क़याम इल्मी तरक्की में अहम कदम है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ मोहम्मद शबान, नियो न्यूज़, सादिकाबाद। बहाउद्दीन ज़करी यूनिवर्सिटी बिहाड़ी कैंपस में स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया गया और तलबा में कबड्डी, रस्साकशी, दौड़, बोरी रेस समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले कराए गए हैं। तलबा ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और घोड़ा डांस का दिल फरेब मुजाहरा भी किया गया। तफसीलात मुनव्वर हुसैन की इस रिपोर्ट में। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी बिहाड़ी कैंपस में स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम। तलबा ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और घोड़ा डांस का दिल फरेब मुजाहिरा भी किया गया। आखिरी रोज कबड्डी, रस्साकशी, स्लो साइकिलिंग, दौड़, बोरी रेस समेत मुख्तलिफ खेलों के फाइनल मुकाबले करवाए गए। वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद अंसारी ने कहा, तालीमी इदारों में गैर निसाबी सरगर्मियाँ तलबा में एतमाद पैदा करती हैं। इख्तितामी तकरीब में जीतने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। उधर सरगोदा में बाहर की मुनासबत से ब्राइडल शो का इनेकाद किया गया, जिसमें खूबसूरत हसीनाओं ने खूब रंग बिखेरे। तकरीब के अहवाल मोहम्मद इमरान गुराया की इस रिपोर्ट में। तिल्ला, जरी, मोती, गोटा, दुबका और रेशम का दिलकश इम्तजाज, अरूसी मलबूसात और हसीन चेहरे। सरगोधा में सजा रंगारंग ब्राइडल शो, जिद्दत और इलाकाई सकाफत हर पहनावे का हिस्सा। मॉडलिंग में पार्टिसिपेट किया, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। मुझे अपना मेकअप और अपनी ड्रेसिंग सब कुछ बहुत अच्छा लगा है। दिलकश मेकअप और दीदा जेब कपड़ों में की गई कैट वॉक को खूब सराहा गया। तकरीब का मकसद जदीद फैशन से शुरा को मुतारिफ करवाना था। सरगोधा भी किसी शोबे से कम नहीं है, यहाँ बहुत जबरदस्त इवेंट हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। आज की मैं मॉडल थी और बहुत ही जबरदस्त मुझे तैयार किया इन्होंने। फैशन शो के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी पर ब्यूटिशियंस और मॉडल्स में इनामात तकसीम किए गए। मोहम्मद इमरान गुराया, नियो न्यूज़, सरगोधा। कैनवे से ना ही पेंट, कबीरवाला का मोहम्मद हुसैन अमीन सिलाई मशीन से कपड़े पर मुसव्वरी के शाहकार तख्लीक करता है। नीडल वर्क के फनपारे देखकर कोई भी दाद दिए बिना नहीं रह सकता। तफसीलात मालिक अरसलान की इस रिपोर्ट में देखिए। खुशखत आयत कुरानी, अहम शख्सियात की तस्वीर और खूबसूरत फन पारे, ये किसी मुसव्वर के ब्रश का कमाल नहीं बल्कि कबीरवाला के मोहम्मद हुसैन अमीन के नीडल वर्क का हुनर है। जो पेंटर तस्वीर बनाता है आयल कर या पेंट कलर से, उसकी तस्वीर एक जगह पड़ी रहती है, उसका बुर्श हरकत करता रहता है और हमारी तस्वीर जो है वो हरकत करती रहती है। हमारी सुई जो बुर्श का काम देती है वो एक ही जगह पे रहती है। फनकार ने कायद आज़म, इलामा इकबाल, जिदोजहद आज़ादी के कायदीन और शुहदा की तस्वीर बनाकर खराज तहसीन पेश किया। रेशम के दागों और दिलकश रंगों से की गई कारीगरी देखकर सब दंग रह जाते हैं। अब मेरी ख्वाहिश है कि मेरा ये काम जो है पूरी दुनिया में इसकी पजीराई हो। हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा मेरा ये नुमाइश है ये कौमी सतह पर लगाई जाए। 10 से 15 दिन में मुकम्मल होने वाली तख्लीकात को बहुत ध्यान और बारीक बिनी से बनाया जाता है, जो हुनरमंद की अपने काम में लगाव का सबूत है। मलक अरसलान अवान, नियो न्यूज़, कबीरवाला। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए नियो न्यूज़।